शुरुआत दादा की ज़बानी होती है। दादा कहते हैं कि मैंने माया को पत्थर के कुएं में मक्खन जमा करते हुए देखा। माया ने मक्खन की खटास को दूर करने के लिए उसे कुएं के साफ पानी से कई मर्तबा धोया, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि शायद माया का कोई अजीज या रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आने वाला है। तभी मुझे याद आया कि 2 दिन के बाद राखी का त्योहार है और माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला है। राखी का त्योहार ये हमारे हमवतन भाइयों का एक मुकद्दस त्योहार है। राखी एक कमजोर धागे का नाम नहीं बल्कि मजबूत रिश्तों का एक बंधन है। भाई अपनी बहन से वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है अपनी बहन की हिफाजत करेगा। माया एक बेवा औरत है जिसने अपने आप समाज के फरसुदा और रूह फरसा अहकाम यानी रूह को जलाने वाले अहकाम के ताबे कर लिया है। उसने हंसना खिलखिलाना छोड़ दिया है, जेवरात और अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए है। यहां तक के अपने अरमानों और जज्बात को कुर्बान कर दिया है। बाबा उसे कई मर्तबा जेवरात और अच्छे कपड़े पहनने के बारे में समझाते हैं। बाबा एक बूढ़े आदमी हैं। बेटे की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी है। घर के और खेतों के कामों की जिम्मेदारी के कंधों पर है। इसे पूरा करते करते वो थक जाते हैं। भोला एक मासूम और सीधा साधा बच्चा है जिसे रिश्ते और रिश्तेदारों के नाम की पहचान तक नहीं है। हाँ, उसे कहानियां सुनने का बेहद ज़ौक और शौक है। वो रोजाना रात को अपने दादा से कहानी सुनता है।